हो सकते हैं, सब दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। अगले पे आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन में दे रखा है a इज इक्वल टू में PQ01, देन आई नीड टू शो कि a टू द पावर 8 इज इक्वल टू p टू द पावर 8 इनटू में q इनटू p टू द पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाय p माइनस 1 0 1, ठीक है ना। देन प्रूव दैट, राइट है, ये है क्वेश्चन। हाँ भाई, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ये ए लिख लिया आपने, मैं सिर्फ आपको बात बताऊंगा, उम्मीद है आप में से कई लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तैयार है? देखिए सर, आपको पता है ए की पावर 8 तक जाने का रास्ता अब तो आ जाना चाहिए कि हम पहले स्क्वायर, फिर पावर 4 और फिर आगे आगे चलेंगे, फिर उससे अगर चाहेंगे तो रिदम भी समझ में आ जाती है। देखिए सर, जैसे ही मैंने अब यहां पे फिर समझना, ठीक है, अगर मैंने ए स्क्वायर बनाया तो ए स्क्वायर बनने पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये बन जाएगा पी स्क्वायर और ये बन जाएगा क्यू पी प्लस 1, है ना, और यहाँ 0 1 आ जाएगा। सही है, आ जाएगा, मान लेते हैं आ गया सर। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। आगे क्या होगा, जैसे ही आप इसका ए क्यूब बनाएंगे, माने ए स्क्वायर की वापस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो आप में से कईयों को पता चलेगा ये बन गया पी क्यूब इंटू में क्यू इंटू में बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 और नीचे बन जाएगा 0 1। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि ए की पावर 8 में क्या बन चुका होगा? इसका मतलब a टू द पावर 8 में बन चुका होगा, एक तो p टू द पावर 8 तो पक्का हो गया, 0 1 भी पक्का हो गया। यहाँ क्या बन चुका, क्यू ब्रैकेट में p की पावर 7 प्लस p की पावर 6 डेट डैश p प्लस 1। नहीं है आपको समझ में? और जिनको ये बात समझ में आ गई वो अच्छे से जानते हैं इट इज अ जीपी सीरीज। सही है, 8 टर्म्स की जीपी सीरीज, a इंटू आर माइनस 1। सही है, a की जगह पर p या 1 कह लो, सही है, तो 1 इंटू पी की पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाई पी माइनस 1, ये वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मतलब ये आंसर है, मैं इसी बात सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन होगा, उम्मीद है हम समझ जाएंगे कि पी टू द पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाई पी माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 0 1, ठीक है। हाँ भाई आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ भाई क्वेश्चन के अंदर आइएगा, क्या क्वेश्चन है? हाँ क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए बी इज इक्वल टू 0 दिया गया है और कॉमा दे रखा है बी सी इज इक्वल टू आई, ठीक है। देन आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस सी इज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है। इसका आधा पार्ट मेरा, आधा आपका, ठीक है। मैं जिस जगह जोड़ूंगा उसके आगे आपको कम से कम 50-60 सेकंड दूंगा, उसकी आप सोच लेना। रेडी? अभी भी नहीं तैयार है? पूरा आप खाएंगे? मैं तो एग्री हूँ, मेरे को भी फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है, बाकी टाइम आप ही का जाएगा। मैं तो खुद कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटोटाइप दिखा लूँ आपको। देखो आधा मेरा, मैं फिर भी दे दूंगा ना, तब भी आप में से कई लोग बहुत देर तक सोचते रहेंगे वो करना क्या था। देखो सब, ए बी इज इक्वल टू 0 होने का मतलब बताता हूँ। ए बी इज इक्वल टू 0 है, एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं c से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो c इंटू 0 हो जाएगा, नहीं है? c इंटू 0 किसी की भी नल मैट्रिक्स, 0 माने नल मैट्रिक्स, दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट, ये 0 दिया ना, ये वो 0 नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इज अ मैट्रिक्स। राइट नाउ इट 0 है ना, ये 0 नल मैट्रिक्स है। अभी कुछ दिन बाद अपन वेक्टर पढ़ेंगे ना, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डॉट पढ़ेंगे तो ओरिजिनल 0 आएगा, और जिस दिन क्रॉस पढ़ लिया तो आंसर जो आएगा दैट इज अ 0 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर भी एक अलजबरा है, वेक्टर अलजबरा, मैट्रिक्स भी एक अलजबरा है, मैट्रिक्स अलजबरा, इसलिए जो आंसर जो 0 दिख रहा है वो 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स। एनीवे, तो अपने को c इंटू 0 करते ही आंसर विल बी 0। यहां तक आया समझ में? अच्छा, और तब तक मैंने स्मार्टली एक्ट करा, नहीं आया समझ में? और आप में से कई लोगों को ये तुरंत ही पकड़ में आ गया। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ए आई, बी सी की जगह आई, ए आई इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ए 0 है। अब बाकी आप करो। तो देखो साहब, ये दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में a प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये LHS है, सही है। और a की जगह 0 प्लस बी का, ये 0 प्लस सी का, सही है क्या भाई? नहीं आया? इसको पढ़ेंगे कैसे पता है आपको? इसको पढ़ेंगे b स्क्वायर सी स्क्वायर,
लेकिन मैं ऐसा पढ़ने के बाद लिखूंगा प्रॉपर रास्ते से बी बी सी सी, क्योंकि ऐसे ही लिखना चाहिए। ए स्क्वायर को कैसे लिखते थे, ए इंटू ए, तो लिखना ऐसा चाहिए। और ऐसा लिखने का मेरी इच्छा है, मैं कहाँ ब्रैकेट लगाता हूं, मैंने ब्रैकेट लगाया बीच में, सोच गए आप, नहीं आया। और बी सी इज इक्वल टू, हाँ तो बी आई सी, और बी आई इज इक्वल टू बी, तो अगेन बी सी और बी सी इज इक्वल टू आई। ऐसे नहीं कि बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं होल स्क्वायर बाहर कर लिया, मैंने कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखा ना, इसलिए नहीं कर सकते थे आप, नहीं है समझ में। स्क्वायर आप बाहर नहीं कर सकते थे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने कहीं नहीं लिखा था, अभी भी नहीं आया। प्रॉपर रास्ता समझ में आ रहा है ना, ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। ये सब अपन जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये आईआईटी और मेंस के क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं, वो कॉन्क्वेयर ही नहीं होंगे, नहीं तो जीत ही नहीं बनेगा, अपन उसको हिला ही नहीं सकते, क्योंकि छोटे छोटे बेसिक मेरे को आपको बार बार याद दिलाना है। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, अगला, हाँ जी साहब अगला पॉइंट पे आइए। हाँ भाई नेक्स्ट, next is determinant of A, determinant of matrix A, उल्टा, ठीक है, determinant of matrix A, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, DTA और SA डिटरमिनेंट है, याद आया, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लिया। और सेकंड पॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स A is possible only when A is स्क्वायर मैट्रिक्स, वरना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं किसी का भी डिटरमिनेंट लगा सकता हूं, कभी भी बना के दे सकता हूं। डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे, सॉरी अभी भी नहीं दिख रहा। किसी का भी ए का डिटरमिनेंट निकालोगे तो दो बातें आएंगी, या तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा या उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, ठीक है ना भाई, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा वो कहलाएगी नॉन सिंगुलर, और जिसका डिटरमिनेंट 0 हो गया वो कहलाएगी सिंगुलर। तो याद रखना इट इज अ सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स, सही है, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फटाफट आगे बढ़िए, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, लिख लिया। हाँ भाई, तब तक मैं आपको बता देता हूँ आगे की बात। जिन लोगों को इसके आगे जानने की इच्छा है, मैंने एक बार भी बोली थी, एक बच्चे को बताया था, मैंने कहा था देख भाई ऐसा है, ये सिंगुलर क्यों कहलाता है, क्योंकि आगे हम लोग आगे जाने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स बनाने की कोशिश की जाती है। तो हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता, सिर्फ उसी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है जिसका डिटरमिनेंट A 0 ना हो, क्योंकि उसका फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, किसका, A इनवर्स का। इसी की वजह से आपको वो शायद क्वेश्चन नंबर 5 रोक दिया था मैंने, याद आया आपको, मेंस का, क्योंकि उसमें एडजॉइंट ऑफ A की बात होने वाली थी। तो एडजॉइंट ऑफ A से पहले डिटरमिनेंट ऑफ A की बात होनी थी। अब आप सोचो A इनवर्स फिजिबली तभी होगा जब ये 0 ना हो। अब आपको कल को अगर बाय द वे 0 हो गया तो ये फिजिबली नहीं होगा, माने इनवर्स बनेगा ही नहीं, तो सिंगुलर रह गया ना अकेला, नहीं समझ में आया, माने उसका इनवर्स ही नहीं हुआ, और इनवर्स होते वो पेयर में आ गया, माने हर A का A इनवर्स हो सकता है, अगर माने पेयरिंग तभी होगी जब उसका डिटरमिनेंट A 0 ना हो। अब आपके समझ में आ गया। इस बहाने से चुपचाप एक A इनवर्स का फार्मूला अभी से बोलना चालू हो गया, सही है। अब अपन कभी भी गा सकते हैं इसको लेके। एनीवे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका, है ना। इसके बाद वाली क्लास किसकी है, प्रवेश सर की क्लास है, बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, अगर K आ जाए तो ये कांस्टेंट है, A कौन है, मैट्रिक्स है, जब भी बाहर आएगा K की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ A आएगा। n क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ A, बहुत ही शानदार चीज। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, हम अचानक से एक डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स देते हैं और उसके लिए कुछ मैट्रिक्स का बता देते हैं कि ये ऑर्डर की है, और आपसे पूछते हैं बता भाई 3A क्या होगा।
मान लो एक ए अपने आप में थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, तो जब भी बाहर आएगा तो आंसर हो जाएगा 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। 27 क्यों हो गया? क्योंकि 3 की पावर 3 लग गया। इसका मतलब ये कि इतना छोटा बारीक चीज भी याद रखनी है डिटरमिनेंट ए के बारे में, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज डिटरमिनेंट ए बी। डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी। डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी, राइट है भाई? अच्छा, वैसे फिर भी मैं आपको ये भी बताता हूं, इन जनरली भी होता है ये, एक इन जनरल भी हो सकता है, माने जनरलाइज भी करा जा सकता है। जैसे ए बी सी डी डैश डैश लिखा हो तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट सी, डिटरमिनेंट डी एंड डैश डैश आप ऐसे भी कर सकते हैं। माने एक से ज्यादा के लिए भी सही है, दो से ज्यादा के लिए भी, ठीक है। अच्छा, और पॉइंट नंबर 6 इज डिटरमिनेंट ए टू द पावर एन, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए टू द पावर एन, सही है। आगे बढ़ेंगे एंड द लास्ट, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करके अपन बाहर आते हैं। ए इज इक्वल टू दिया जा रहा है अल्फा टू अल्फा, ठीक है। एंड ये भी बता दिया गया कि डिटरमिनेंट ए क्यूब इज इक्वल टू 125 है, ठीक है। देन पूछता बताइए अल्फा क्या होगा, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, आप में से कोई भी सोच लेगा, राइट है। आओ सोचते हैं। पहली बात तो आपकी नजर इससे पड़ जानी चाहिए कि डिटरमिनेंट ए का क्यूब बराबर 125 दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि डिटरमिनेंट ए पे आऊं उससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि इस जगह एक प्रॉपर्टी लग सकती है। ये कहता है डिटरमिनेंट ए का क्यूब बराबर 125 है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है। अब डिटरमिनेंट ए बनाने के लिए इसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। इसका डिटरमिनेंट बनाने का मतलब हो गया, मैं जैसे ही डिटरमिनेंट लूंगा इसका डिटरमिनेंट अल्फा टू अल्फा सोच लेंगे आप, जिसका आंसर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4। नहीं आया समझ में? क्या आपको आया समझ में? मैं हर किसी का डिटरमिनेंट नहीं ले सकता, लेकिन अगर भाई तो कोई मेरे को फोर्स करे तो मैं स्क्वायर का डिटरमिनेंट पे बात करूंगा। अब क्वेश्चन वाला कहता है डिटरमिनेंट ए बराबर 5 है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5 है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5। इट इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस 3 एंड एग्जैक्टली आंसर दोगे। ऐसे क्वेश्चंस छोटे छोटे कल तक बात करेंगे, ठीक है।